सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताए थे चार आश्रम में दो आश्रम की बात यहाँ पर मनु ने जो जिक्र किया वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को लेकर समाज के अंदर बेहद कंफ्यूजन थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और ऐसे में मनु ने वानप्रस्थ और संन्यास की जो तुलनात्मक संहिता बनाई थी उसको टेबल के रूप में यहाँ रखा गया है, बिंदुवार रखा गया है। तो एक एक कर हम जानने की कोशिश करेंगे और सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस संबंध में क्या विश्लेषण किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 17वीं पहली के रूप में बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि वानप्रस्थ के लिए संहिता जो बनाई वो थी कृषि द्वारा अर्जित समस्त प्रकार के आहार तथा समस्त संपत्ति को छोड़कर वन में जाने की इच्छा नहीं करने वाली अपनी पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में सौंपकर तथा वन में साथ जाने की इच्छा करने वाली अपनी पत्नी को साथ में लेकर वन को जाएं। यानी कि यहाँ वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन को जाना है, लेकिन पत्नी को ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर हैं। पवित्र अग्नि और यज्ञ पात्र आदि लेकर ग्राम से बाहर वन में जाकर जितेंद्रिय होकर रहें। तापस योग्य विविध पवित्र खाद्य पदार्थ, कंद मूल, फल आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों का विधि पूर्वक पालन करता रहे। मृग आदि का चर्म या पेड़ों का वध कर धारण करें। सायकाल तथा प्रातःकाल स्नान करें और सर्वदा जटा, दाढ़ी, मूछ एवं नख को धारण करें। जो भोज्य पदार्थ हो उसी से बलि करें। सामर्थ्यानुसार दान दें, भिक्षा दें और जल, कंद तथा फलों की भिक्षा देकर आए हुए अतिथियों का सत्कार करें। सर्वदा वेदाभ्यास लगा रहे। ठंडा, गर्म, सुख, दुख, अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करें। सबसे मित्र भाव रखें। मन को वश में करें। दानशील बने, दान ना लें। जब सब जीवों पर दया करें। ये वानप्रस्थ व्यक्ति के लिए यहाँ पर बाबा साहब ने जो बताया, मनु ने जो संहिता बनाई वानप्रस्थ के लिए, उसके विभिन्न बिंदुओं को आप देख पा रहे हैं। नक्षत्रेष्टि, अग्रहरण याग, चतुर्मास याग, उत्तरायण याग और दक्षिणायन याग को स्रोत स्मार्त विधि से क्रमशः करें। वसंत तथा शरद ऋतु में पैदा हुए एवं स्वयं लाए गए पवित्र मुन्नयनों से प्रोड्रेस तथा उबले अन्न करुण को शास्त्रानुसार अलग अलग तैयार करें। विभिन्न बिंदु यहाँ लिखे मेरे साथियों, आपको हम सीधे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। एक स्लो मोशन में इस सूची को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहब ने वानप्रस्थ के लिए संहिता जो यहाँ मनु ने निर्धारित की उसको एक एक बिंदु बाबा साहब ने स्वयं यहाँ रख दिया है, उसको हम आपके समक्ष रख दे रहे हैं। सन्यासी के लिए जो संहिता बनाई उसको भी कुछ बिंदुओं को हम, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखेंगे और उसके बाद सीधे बाबा साहब के विश्लेषण पर आ जाएंगे। विश्लेषण को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए। सन्यासी के लिए संहिता, जिसमें समस्त संपत्ति को दक्षिणा रूप में देते हैं, ऐसे प्रजापात्य यज्ञ को अनुष्ठान कर और उसमें कथित विधि से अपने में अग्नि का आरोप कर ब्राह्मण घर से संन्यास आश्रम को ग्रहण करें। जो सब प्राणियों को अभय देकर ग्रह से संन्यास ले लेता है वह ब्रह्मज्ञानी तेजोमय लोक होता है, अर्थात वह उन लोकों को प्राप्त करता है जिस द्विज से जीवों को लेश मात्र भी भय नहीं होता। शरीर से विमुक्त हुए उस द्विज की कहीं से भी भय नहीं होता। पवित्र कमंडल, दंड आदि से युक्त मौन धारण किया हुआ घर से निकला हुआ और उपस्थित इच्छा प्रवर्तक वस्तु में निष्प्रय होकर संन्यास ग्रहण करें। अकेले सिद्ध को देखता हुआ द्विज दूसरे किसी का साथ न करके अकेला ही मोक्ष के लिए चले। इस प्रकार वह किसी को नहीं छोड़ता है और न उसे कोई छोड़ता है। लौकिक अग्नि से रहित, ग्रह से रहित, शरीर में रोग आदि होने पर भी चिकित्सा आदि का प्रबंध न करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म का मनन करने वाला और ब्रह्म में भी भाव रखने वाला सन्यासी भिक्षा के लिए ग्राम में प्रवेश करे। इतनी कठिन कंडीशंस यहाँ पर लगा दी गई थी संन्यास आश्रम के लिए। खपरा, पेड़ों की जड़, पुराना व मोटा वृक्ष के बक्कल
कपड़ा, अकेलापन, ममता और सब में समान भाव ये मुक्ति के लक्षण हैं। मरने या जीने की चाह न करे, किंतु नौकर जिस प्रकार वेतन की प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार काल की प्रतीक्षा करता रहे, यह है संन्यास आश्रम। ब्रह्म ध्यान में लीन, योगासनों में बैठा हुआ, अपेक्षा से रहित, मांस की अभिलाषा से रहित और शरीर मात्र सहायक से युक्त मोक्ष सुख को चाहने वाला इस संसार में विचरण करे। चमत्कार और शकुन विचार, नक्षत्र विद्या, हस्तरेखा, विज्ञान के चातुर्य, अंग विद्या, अनुशासन आदि के सहारे किसी भी प्रकार की भिक्षा लेने की इच्छा न करे। बहुत से वानप्रस्थों या अन्य साधुओं, ब्राह्मणों, पक्षियों, कुत्तों या दूसरे भिक्षुओं से युक्त घर में न जाए। बाल, नाखून और दाढ़ी मूछ कटवाकर भिक्षा पात्र, दंड तथा कमंडल को लिए हुए किसी प्राणी को पीड़ित न करता हुआ सर्वदा विचरण करे। उसके भिक्षा पात्र धातु के न हो, छिद्र रहित हो, उनकी शुद्धि एक में चम्मच के समान केवल पानी से होती है। तुम्बा, लकड़ी, मिट्टी, बांस के पचतियों के हों, जैसे स्वयंभू पुत्र मनु ने कहा है। सन्यासी जीवन निर्वाह के लिए दिन में एक बार ही भिक्षा ग्रहण करें तथा उसको भी अधिक प्रमाण में लेने में आसक्ति न करें, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति रखने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो सकता है, यानी किसी तरह का लालच नहीं रखना है। इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया। घरों में जब धुआं दिखाई ना पड़ता हो, मूसल का शब्द ना होता हो, आग बुझ गई हो, सब लोग भोजन कर चुके हों और खाने के पत्तल बाहर फेंक दिए गए हों, तब भिक्षा के लिए सन्यासी सर्वदा निकले। यानी कि भिक्षा के लिए कब निकलना है सन्यासी को, ये भी यहाँ बताने की कोशिश की गई है। भिक्षा ना मिलने पर विषाद और मिलने पर हर्ष न करें। भिक्षा ना मिले तो दुखी नहीं होना है। भिक्षा अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा हर्ष व्यक्त नहीं करना। जितनी भिक्षा से जीव निर्वाह हो सके उतने ही प्रमाण में भिक्षा मांगे। दंड, कमंडल आदि की मात्रा में भी आसक्ति न करें। विशेष रूप से आदर सत्कार के साथ मिलने वाली भिक्षा को सर्वदा निंदा करें, क्योंकि पूजा पूर्वक होने वाली भिक्षा प्राप्ति से मुक्त भी सन्यासी बन जाता है। विषय की ओर आकृष्ट होती हुई इंद्रियों को थोड़ा भोजन और एकांतवास के द्वारा रोके। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोकने से, राग और द्वेष के त्याग से और प्राणियों की अहिंसा से मुक्ति के योग्य होता है। जब विषयों में दोष की भावना से सब विषयों से निष्प्रय हो जाता है, तब इस लोक में तथा परलोक में नित्य सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार सब संगों को धीरे धीरे छोड़कर तथा सब द्वंद्वों से छुटकारा पाकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यह सब परमात्मा में ध्यान से होता है। अध्यात्म ज्ञान से शून्य ध्यान का फल कोई भी नहीं प्राप्त करता है। पासा आगे लिखते हैं कि यज्ञ तथा देव के प्रतिपादक वेद मंत्र को, जीवन के स्वरूप के प्रतिपादक वेद मंत्र को और ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत में वर्णित मंत्र को जपें। वेदार्थ को नहीं जानने वाले के लिए यही वेद शरण है और वेदार्थ जानने वाले के लिए, स्वर्ग चाहने वालों के लिए भी वेद शरण है। इसी क्रम से जो द्विज संन्यास लेता है वह इस संसार में पाप को नष्ट कर उत्कृष्ट ब्रह्म को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ की संन्यास से और गृहस्थाश्रम की संन्यास से तुलना करने पर इनके मध्य स्पष्ट साम्यता का पता चलता है। जब वानप्रस्थ की संन्यास से तुलना करते हैं तो उनके अनुसार जीवन यापन में बहुत कम अंतर मिलता है। प्रथम यह कि वानप्रस्थ अपनी पत्नी और संपत्ति के अधिकार का त्याग नहीं करता है, परंतु सन्यासी को दोनों का त्याग करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वानप्रस्थ का निवास स्थायी होता है, चाहे वह वनवासी क्यों ना हो, किंतु सन्यासी का आवास स्थायी नहीं होता। वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में क्या डिफरेंस है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन दोनों में साम्यता क्या है ये भी जानेंगे इसी अम्बेडकर संदेश में। यहाँ तक कि वनों में भी उसे स्थान स्थान पर रमण करना होता है। तीसरे यह कि सन्यासी के लिए शास्त्रों की व्याख्या करने पर प्रतिबंध है, जबकि वानप्रस्थ के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है भी एक समान है। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के बीच भी बहुत साम्य है, यानी कि समानता है। मूल रूप से वानप्रस्थी गृहस्थी है। मूल रूप से अगर वानप्रस्थ को देखा जाए, चूंकि वो पत्नी को साथ में रख सकता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर वो गृहस्थ जीवन ही व्यतीत करता है। जैसे वानप्रस्थी का वैवाहिक जीवन जारी रहता है गृहस्थी के समान, वह संपत्ति का स्वामी रहता है। गृहस्थ की भांति वह संसार का त्याग नहीं करता, वह वैदिक धर्म का पालन करता है। वैदिक धर्म का पालन करता है। गृहस्थ की भांति वह संसार का त्याग नहीं करता।
गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ के बीच तीन बातों का अंतर है, तीन बातों का। नंबर एक, गृहस्थ के भोजन और वस्त्र पहनने में कोई सादगी नहीं है, जबकि वानप्रस्थ के लिए ऐसी व्यवस्था है। नंबर दो, गृहस्थ समाज के मध्य रहता है, जबकि वानप्रस्थ को वनों में रहना होता है। वानप्रस्थी वेदांत का अध्ययन कर सकता है, जबकि गृहस्थ वेदों तक ही सीमित रहता है, शेष बातों में साम्यता है। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के बीच इतनी सारी साम्यताओं के रहते हुए यह समझना कठिन है कि मनु ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास के बीच वानप्रस्थ की रचना क्यों की, क्योंकि एक आश्रम दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। वास्तव में केवल तीन आश्रम हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास। शंकराचार्य का मत भी ऐसा ही लगता है, जिन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र में संन्यास को सही बताते हुए पूर्व मीमांसा में परंपरा के विपरीत तीन ही आश्रमों की बात कही है। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के बीच इतनी सारी साम्यताओं के रहते हुए यह समझना कठिन है कि मनु ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास के बीच वानप्रस्थ की रचना क्यों की, क्योंकि एक आश्रम दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। वास्तव में केवल तीन आश्रम हो सकते हैं, नंबर एक ब्रह्मचर्य, नंबर दो गृहस्थ, नंबर तीन संन्यास। शंकराचार्य का मत भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र में संन्यास को सही बताते हुए पूर्व मीमांसा परंपरा के विपरीत तीन ही आश्रमों की बात कही है। मन को वानप्रस्थ आश्रम की बात कैसे सूझी, उनकी प्रेरणा कहां से मिली, उनको प्रेरणा कहां से मिली, मन को प्रेरणा कहां से मिली, जो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को जोड़ दिया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम अनिवार्य नहीं था। ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम अपनाए बिना सीधा सन्यासी बन सकता है, परंतु मानव का अन्य भी एक चरण था जो ब्रह्मचारी तुरंत विवाह नहीं करना चाहता था, वह अरण्य मानस यानी कि वनवासी बन सकता था। वे ऐसे ब्रह्मचारी थे जो अविवाहित रहकर अध्ययन जारी रखना चाहते थे। ये अरण्यवासी आबादी से दूर वनों में रहते थे। जिन वनों में अरण्य तापस बसते थे वे आरण्य कहलाते थे। यह स्पष्ट है कि मनु का वानप्रस्थ दो भिन्नताओं के कारण मौलिक अरण्य था। वह वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व स्वबंधित अरण्य था, और दूसरा यह अरण्य अवस्था द्वितीय अवस्था के स्थान पर तृतीय अवस्था कहलाती थी। मनु का पूरा कार्यक्रम इस सिद्धांत पर आधारित था कि विवाह अनिवार्य है। मनु का पूरा कार्यक्रम इस सिद्धांत पर आधारित था कि विवाह करना अनिवार्य है। कोई ब्रह्मचारी यदि सन्यासी बनना चाहता है तो उसे वानप्रस्थ में जाना होता था, और वानप्रस्थ बनने के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य था, अर्थात उसे विवाह करना चाहिए। मनु ने विवाह से मुक्ति को असंभव बना दिया। विवाह से मुक्ति कोई चाहता है तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसको असंभव बनाने का कार्य किसने किया? मनु ने किया। क्यों? यही तो पहेली है। 17वीं पहेली यहीं पर आकर ठहर जाती। बाबा साहब कहते हैं कि ये पहेली क्यों है, मतलब मनु ने विवाह से मुक्ति को असंभव क्यों बना दिया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, और महत्वपूर्ण प्रश्न आज के अम्बेडकर संदेश का, जिसका आंसर आपको देना है गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में क्या साम्यता है, आपको बताना है। एक लाइन में इसका आंसर आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बाबा साहब की लेखनी से निकला हुआ एक एक शब्द है। आइए तो आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।